हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके, तो चलिए प्लीज़ लक्ष्मा हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है इस रिश्ते को लेकर। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने करने वाला है इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनके सच्ची मन की भावनाएं क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास, ओके, पेज ऑफ वांड। और दूसरा है द डेविल का कार्ड, ओके। तीसरा है 3 ऑफ कप्स, ओके। फिर द सन, ओके, द लवर, ओके। और उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी देख रहे हो, जिसके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में जानना चाहते हो, वो इस वक्त इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, आपको लॉयल्टी, आपको फिर से ये ट्रस्ट जीतना चाहता है इस रिश्ते में। ओके गाइस, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, कोई बड़ा सा ऑफर करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ओके, आपको प्रपोज करना है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो वो हो सकता है कि पास्ट में वो इंसान आपको छोड़ के चले गया होगा इस रिश्ते से, लेकिन वो यू टर्न लेना चाहता है, जहाँ पे भी है उस जगह से निकल के आना चाहता है। आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कॉन्टेक्ट है, तो दूरियां खत्म करना चाहता है और आपकी तरफ लौट के आना चाहता है। गाइस, आज भी आपके वो इंसान आपके रिश्ते में आपको प्यार के लेकर, आपका मतलब हो सकता है कि आपका इस रिश्ते में वो मतलब स्टक है, ठीक है ना। आज भी वो आपसे आगे नहीं बढ़ पाया। हो सकता है उसको लगा होगा कि आपको छोड़ के वो आपसे दूरियां बना के किसी और के साथ चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी वो इंसान दिमाग से भले किसी और के साथ हो, कोई और जगह में हो, लेकिन दिल से तो आपके पास ही है। दिल से वो अभी भी आपको भूल नहीं पाया और उसको अभी भी उल्टा लटका है। उसको लगता है कि अभी जो भी उनके लाइफ में चल रहा है, एक सिर्फ और सिर्फ कर्मा है जो उन्होंने पास्ट लाइफ में खुद से क्रिएट किया था। ओके गाइस, तो उसको पूरा उम्मीद है कि उस हैंग सिचुएशन से वो बाहर निकल के आएगा और इस रिश्ते के लेकर, आप दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, सिचुएशन को सही करने के लिए सोच रहा है और उस ओवरथिंक के उसे बाहर आना चाहता है, आपसे ऑफर करना चाहता है। ओके गाइस, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करें, सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वांड। तो गाइस, वो इंसान को ऐसा भी लगता होगा कि आपको छोड़ के वो अकेला सर्वाइव कर लेगा, ठीक है ना। वो अकेला अपना ज़िंदगी को सर्वाइव कर ले, ऐसा भी उसको हो सकता है पास्ट में सोचना हो, लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि उसको अभी लगता है कि अकेला कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो एक साथी की ज़रूरत होती है। तो वो इंसान का जो थॉट था पहला, तो वो थॉट हो सकता है उसका बदल गया होगा। वो इंसान आपके पास आना चाहता है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में यही सब है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन का इशू हो। अगर वैसा नहीं है तो हो सकता है फैमिली मेंबर हो, नहीं तो हो सकता है कि आपने कुछ उसको ऐसा कुछ बोल दिया होगा कि वो इंसान को बहुत गुस्सा आ गया होगा और आपको गुस्से में बैठा है। और ऐसा भी है कि वो इंसान अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है और जलस में है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग कैसे भी करके मतलब ये कनेक्शन नहीं टूट सकता। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है ना, आपको लेकर बहुत ज़्यादा फैंटासाइज भी करता है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा अपने फ्रेंड्सों से, दोस्तों से, फैमिली से, ठीक है ना, और आपको यूं ही कदर नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि अभी वो इंसान किसी पार्टी में हो, नहीं तो किसी बर्थडे में हो, नहीं तो कहीं तो दोस्तों के साथ एंजॉय करता हो, ऐसा भी है। लेकिन जहाँ पे भी है वो इंसान खुश नहीं है, बहुत गुस्से में है, ठीक है ना, आपके लिए बहुत जलस रखते हैं और वो इंसान इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। आपके साथ जो बिताया हुआ पल एंजॉय है उसको बहुत ज़्यादा मतलब याद करते हैं और उस पर सेलिब्रेट किया हुआ दिन को
सारे याद करते हैं और वो चाहता है फिर से इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना, आपके साथ जो एंजॉय था वो फिर से एंजॉय करना, ठीक है ना। और नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करने के लिए वो पूरा तैयार के साथ है, वो तैयारी के साथ आना चाहता है पूरा, बिल्कुल ही आपको पूरा एकदम मतलब लॉयल्टी के साथ और पूरा अपने इस रिश्ते में ट्रस्ट बनाए हुए भरोसे के साथ आपको आना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि वो इंसान आपको देखता है कि आप ऐसा इंसान हो जो आप पॉजिटिव इंसान हो, आप काफ़ी सारे गलतियां उसको हो सकता है पास्ट में माफ़ कर दिया और उनको लगता है कि आप सारी गलतियां उनको माफ़ कर दोगे और एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट है द टू ऑफ कप्स, तो टू ऑफ द लवर का कार्ड। ओके, द लवर का कार्ड ये बता रहा है कि उनको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनका ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है ना, आप दोनों का रिश्ता डिवाइन से बना हुआ है, किस्मत से आप लोग मिले हो और आप वो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है ना। और हो सकता है जो भी आप दोनों के बीच में परेशानी आ रहा है उसको भी लड़ना चाहता है, हो सकता है पास्ट में वो फेस नहीं कर रहा था लेकिन इस समय वो फेस करना चाहता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता, आपके लिए साम दाम दंड भेद जो भी उसको बनेगा आपको पाने के लिए वो पाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उनको लगता है आप उनको सच्चा प्यार करते हो, वो भी आपको सच्चा प्यार करता है, आप लोगों का ट्रू लव है, ठीक है ना। और हो सकता है पास्ट में आप लोगों का जब भी रिलेशन था एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं छुपाते थे, दोनों बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, ठीक है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है कि वो आपको दुआओं में मांगता है, वो आपको विश मांगता है, आप उनका चाहत हो, उनको लगता है कि आप उनका गुड लक हो, जब से आप आए हो उनका लाइफ में एकदम खुशियाँ ही आ गई, ठीक है ना। और आप उनको अभी आपको पाने का ही चाहत है, आप उनका चाहत बन गो, आप उनका एम बन चुके हैं, उनका अगर लाइफ का कोई एम है इस वक्त तो आपको पाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पाना ही लाइफ का उसका एम है। ओके गाइस, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है पेज ऑफ वन। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए पेज ऑफ वन का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ वन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स गाइस, वो हो सकता है कि पास्ट में वो पैसे को लेकर ज़्यादा महत्व रखता था, रिलेशन को कम महत्व रखता था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो इंसान इस बार आपको ऑफर करना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और वो देख रहा है कि आजकल आपने करियर में फोकस करने लगे हो, उन पर इस रिश्ते पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है ना। तो इसको लेकर भी वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है। और चलेगा इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। तो हमारे पास डेविल है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें डेविल कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं एट ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि उसका दिमाग से नेगेटिविटी नहीं गया होगा, जो भी आपने बोला होगा उसको कोई कुछ बोला होगा आपने गंदी बातें, तो वो गंदी बातें सोच रहा है और इसलिए अपना दिमाग से फंसा हुआ महसूस करता है। और गाइस ऐसा भी लगता है कि आप ना उनके लिए बहुत ही बुरा फील रखते हो, बहुत ही गंदा, मतलब आप उनके लिए बहुत ही बुरा फील, और आप उनका रिश्ते को फिर से नहीं जाना चाहते, उनको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी और के रिश्ते में फंस गए हो, आप वहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी लगता है उनको, और इस बात के लिए भी गुस्सा है उनको। और ऐसा भी है कि हो सकता है वो सामने वाला किसी थर्ड सिचुएशन में फंसा हो जहाँ से वो निकलने की बहुत कोशिश कर रहा हो, और मुझे लगता है कि किसी ने उसको हो सकता है मतलब ट्रैप कर लिया होगा, कहीं ट्रैप हो सकता है किसी सिचुएशन में, किसी रिश्ते में। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो थ्री ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है जो भी उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ एंजॉय करता है, आज का दिन में उनको लगता है कि आपको इग्नोर करना, आपको मतलब इतना आपके साथ गद्दारी करना उसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, ठीक है ना। आज के डेट में वो अपने आप को बहुत ही हारा हुआ समझता है, अपने आप को गिरा हुआ समझता है और अपने लाइफ में खुश नहीं हो। भले लोगों को कितना भी खुश होकर दिखाए लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है, क्योंकि आपको वो अच्छी तरह से पता है कि आपको उसने हो सकता है थर्ड पर्सन का इशू दिखाया हुआ इस रिश्ते में, आपके रहते हुए कि उसने किसी और के साथ रिलेशन बनाया हुआ, इसलिए भी वो इंसान बहुत दुखी है, अपने आप को बैड लक समझता है, आपको गुड लक समझता है। आप जब थे उनका बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बहुत इंजॉय था, आपको दुख देके वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो भी दुखी है। हो सकता है बाहरी लोगों को, दुनिया वाले को खुश होकर दिखाता हो कि वो बहुत हैप्पी है, लेकिन अंदर से वो दुखी है, हारा हुआ महसूस करता है, ठीक है ना, थका हुआ महसूस करता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ, और ऐसा भी लग रहा है कि उसका हो सकता है फाइनेंस के चलते, कि जिसको उन्होंने बहुत ही जिस चीज़ में उन्होंने बहुत ही फोकस किया था, और हो सकता है कि फाइनेंस के चलते भी उनका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इशूज़ आ गए हैं, और हो सकता है कि जिसके साथ भी है उसके साथ भी फाइनेंस को चलते बहुत ही मनमुटाव हो गया होगा किसी बात को लेकर, ऐसा भी चल रहा है, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द सन का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए द सन का कार्ड को क्लियर करना। द सन का कार्ड को
क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ सोर्ट्स। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में है, वो दर्द से निकलना चाहता है और वो दर्द से सिर्फ और सिर्फ कोई निकाल सकते हो तो सिर्फ आप निकाल सकते हो। आप ही एक ऐसा इंसान जो उसको 10 ऑफ सोर्ट्स का दर्द से निकाल सकते हो। जो इंसान आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था, वो इंसान फिर से आपके लाइफ में आना चाहता है, क्योंकि वो देखता है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप हील करते हो, ठीक है ना। और जो भी दर्द आपको दिया था 10 ऑफ सोर्ट्स का, आज के दिन में उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। वही सेम दर्द उसको भी मिला है, जिसको भी उसने अंधेधुन भरोसा किया था अपने फैमिली मेम्बर को, किसी तीसरे को, तो उस जगह में उसको बहुत ज़्यादा दर्द मिला है, ठीक है ना। उसको इतना पेन मिला है कि आज के डेट में वो बहुत ही पछता रहा है, बहुत ही दुख में है, परेशान है, उसको जीने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं चल रहा है, उसको ऐसा चल रहा है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, लवर का कार्ड क्यों है। तो लवर का कार्ड को क्लियर करता है 9 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा है कि वो हो सकता है कि वो इंसान आपके रिश्ते में एफर्ट लेने के लिए बहुत ज़्यादा डरता था, डरपोक था, आपको रिश्ते को लेकर, आपको प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा डरता था, ठीक है ना। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी और के साथ दे दिया, उनको लगता था कि शायद आप लोग नहीं मिल पाओगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लोग नहीं मानेंगे, समाज क्या कहेंगे, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस हो, इसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा डरता था, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान और आपसे अगर भागने की कोशिश की थी वो इंसान, तो वो दुनिया में कोई भी कोने में क्यों ना जाए, लेकिन आपके यादों से नहीं भाग सकता, ठीक है ना। आपका यादें, आपका हैबिट, आपका जो भी उसका केयरिंग नेचर रहा इस रिश्ते में, उस सारी चीज़ को लेकर, प्यार को लेकर आपको वो कभी नहीं भुला पाता है। वो चाहे कितने भी लोगों के बीच में क्यों ना घेरा रहे, लेकिन मन में, दिल दिमाग में आपका ही बातें चलता रहता है, आपको ही याद करता रहता है, आपको ही सोचते रहता है। वो इंसान किसी एक, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने पास्ट में आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया होगा, लेकिन वो अनब्लॉक करना चाहता है, आपको देखना चाहता है। हो सकता है कि उन्होंने आपको बहुत टाइम से देखा नहीं, तो उसको बहुत मन है कि आपको देखना, आप किस हालत में हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, तो जानना भी चाहता है, ओके गाइस। और आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी कर रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करता है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा है, हो सकता है पास्ट में वो इंसान ने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया होगा, लेकिन वो इंसान को पास्ट में जो भी, जिसके साथ भी कंपेयर किया था ना, उसमें आपका ही पल्ला भारी हुआ, ठीक है ना। आपकी तरफ ही ज़्यादा वो झुका हुआ, और ऐसा है कि उनको लगता है कि आप एक ऐसा बंदा हो ना, बंदी हो, जो आप उसको लाइफ टाइम के लिए साथ दे सकते हो, ठीक है ना। आप एक जेन्युइन पर्सन हो आप, और इस वक्त वो इंसान आपको खोकर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और आपका बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहा है। वो ऐसा इंतज़ार कर रहा है कि कहीं आपका कुछ मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, तो वो फट से आपको जवाब दे, ठीक है ना। आपको हर एक बात बताए कि आप क्या मायने रखते हो उनको लिए। और अगर वो इंसान आपको पास्ट में वैल्यू नहीं करता, आपको लेकर वो किसी कैरियर को लेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता, आपको किसी और के साथ कंपेयर करता, तो इंसान का अभी कंपेयर नहीं करना चाहता है, वो उस कंपेरिजन से बाहर निकलना चाहता है, और आपको वो गुड लक मानता है, ठीक है ना। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, मिस कर रहा है। उनको लगता है कि जब भी आप उसके लाइफ में थे वो बहुत ही खुश था, ओके गाइस। तो लास्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, हमें बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो गाइस एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो द मैजिशियन, ओके गाइस, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, ऊपर वाले से बहुत प्रे कर रहा है। अगर उनको पास्ट में आपसे ऑप्शन में था, आपको ऑप्शन में रखा था, आपको उनको लगता था कि आप हो सकता है कि उनके लिए परफेक्ट नहीं हो, परफेक्ट इंसान के लिए अगर ढूंढ रहा था, तो उसको अभी वो परफेक्ट इंसान मिल गया, और वो परफेक्ट इंसान आप ही हो। अभी वो आपका पर्सन आपको लेकर ये सोचता है कि आप उनका परफेक्ट पार्टनर हो, आपके साथ पूरा ज़िंदगी बिता जा सकता है, आप उनके प्यार को डिज़र्व करता हो, आप वो सब कुछ डिज़र्व करता हो, और उनको लगता है कि आपके भोलेनाथ का ब्लेसिंग्स भी है आपके ऊपर, ठीक है। और वो इंसान इस रिश्ते में किसी भी हालत में कोई भी तिगड़म लगा के इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से भी उसने बात किया होगा, ठीक है ना। आपके रिश्ते के चलते ऐसा भी दिख रहा है, और वो मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा आपको, इस रिश्ते को लेकर आपको पाना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से रीयूनियन करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है, ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं आपका पर्सन और आपके कब तक कांटेक्ट हो सकता है 3D में। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स, उनका पार्टनर के साथ 3D में कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है।
तो गाइस देखते हैं, आपका चांसेस है हो सकता है कि बहुत लकी लोगों के लिए 5 आवर्स, नहीं तो हो सकता 5 डेज, नहीं तो हो सकता 5 वीक्स में आपका कॉन्टेक्ट हो जाए। और सिचुएशन के हिसाब से 3 सिचुएशन बताना चाहूँगा। सबसे पहला सिचुएशन ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जब लड़ाई ठंडा हो जाएगा, जब वो लड़ाई सॉल्व हो जाएगा तो हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में आ जाए। और दूसरा सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों के रिश्ते में बाहरी लोगों का इंटरफेयर करना जब बंद हो जाएगा तो वो इंसान आपके पास है। और तीसरी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का लाइफ में अगर कोई तीसरा पार्टनर है जो आपकी जगह ले रखा है, तो उसके साथ अगर ब्रेकअप हो जाएगा, उसके साथ झगड़ा हो जाएगा, तो वो इंसान वो आपके पास आ सकता है। ओके गाइस, तो 3 सिचुएशन बता दिया। और चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहता है, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है द हर्मिट का कार्ड। तो ऐसा बोल रहा है भोलेनाथ, बोल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होइए, ठीक है ना, पूजा पाठ कीजिए। ओके, पूजा पाठ करेगा तो आपको कम से कम 2 में से कोई एक तो मिलेगा, या तो आपका पर्सन मिल जाएगा, या तो जो भी बुरा नेगेटिविटी है आपके मतलब टॉक्सिक रिलेशन आपके साथ, तो वो टॉक्सिक रिलेशन दूर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो आप पूजा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान पे श्रद्धा रखिए, भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, और आपने आपको हारा हुआ मत समझिए, ठीक है। भोलेनाथ बोल रहे हैं अपने आप को हारा हुआ मत समझिए, थका हुआ मत समझिए, आप अपने काम को करते रहिए, जो भी कर रहे हो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आप भले अकेला रहो, ठीक है ना, चलेगा। भोलेनाथ बोल रहे हैं आप अकेला रहो, लेकिन झूठ मूठ के किसी के साथ भी रिश्ता नहीं जोड़ना, ठीक है ना, टॉक्सिक लोगों से और नेगेटिव लोगों से दूरी रहना। भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपना रास्ता जो इतना टाइम से देख के आ रहे हो, चुन के सोच के आ रहे हो, तो वो ही उसी में अमल रहिए, उसी को करता रहिए, एक दिन आप ज़रूर सक्सेस हो जाओगे, ठीक है ना। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आपने पास्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द देखे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात देखे हैं, आपने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सर्वाइव किया अपने लाइफ में, ठीक है ना। तो जितना भी आपने मुश्किल से सर्वाइव किया वो सारे आपको रिजल्ट मिलने वाला है बहुत जल्दी। बस आपको थकना नहीं है, आपको हारना नहीं है, और आपको आगे बढ़ते जाना किसी भी हालत में। ओके गाइस, तो ऐसा भोलेनाथ बोल रहा है। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।